हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, मैं बंदर को देखी थी, तीनों बंदर बैठे एक दूसरे के जुए पा रहे। उधर सारे में झाड़ू लगा दी। अब ना हारा साफ़ करने के लिए आई थी, तसला लेके आई हूँ, क्योंकि हारे में ना राख होगी और एक हफ्ते भर में ना इसमें काफ़ी सारी राख हो जा भर जाए पूरा। तो एक हफ्ते के बाद, ये अच्छा है, एक दिन के बाद ये पूरा हारा साफ़ करना पड़ा है दोबारा से। तो आज वो भी नीचे से तसला लेके आई थी। पहले इसको साफ़ करूँगी, इसमें सारी राख निकाल लूँगी। देखिए कितना भर रहा हरा। तो इसमें से पहले सारी राख निकाल लूँगी और फिर इसके बाद मैं दोबारा से झींगा दूँगी, दूध रखूँगी। बच्चे और बच्चों के पापा सब खेत में चले गए। यहाँ पे फ़िलहाल कोई नहीं है, मैं और अलका है बस। और आज वो बनेगी कढ़ी। तो ये दही निकालने के लिए आई थी, क्योंकि दही थोड़ी सी बिलो लेंगे अपना आप ही। और बिजली तो अभी आई नहीं, बिजली लेट आएगी। बिजली के चक्कर में रहेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा जो है लेट हो जाएगा। तो पहले तो मैं हारे में से ही निकाल लेती हूँ। और मौसम ठीक है, रात तो खैर बारिश वारिश नहीं हुई, सूर्य देवता हमारे निकल गए हैं। दूध रख दिया मैंने हारे में उबलने के लिए और सारे बर्तन ले लिए। और पसीना देखो मेरे माथे पर सुबह सुबह कितना आ रहा, क्योंकि अब ना दिन निकलते धूप निकलता तो गर्मी सी भी होने लगी। अब मेरा जो है झाड़ू का, पोछे का और दूध दाद रखने का ये सारा काम निपट गया। अब नहा के आऊँगी, पहले नहाऊँगी, फिर कान्हा जी को नहलाऊँगी, उसके बाद नाश्ता करेंगे। फ्रेंड अपनी चाय बना के रखी थी, कान्हा जी को तो मैंने नहला करके नाश्ता करा दिया है। और अपनी चाय पीनी थी मुझे, लेकिन इससे पहले ना ट्रैक्टर आ गया। मतलब हमें पिसवाना है आटा, भैंसों का भी और अपना भी। तो ये भी सुबह सुबह ही आ गई। और सुबह सुबह ना इतना ज़्यादा काम होता है, ये और भी नया काम मिल गया मुझे। तो अभी मैं जो है थोड़ा सा हल्का फुल्का सा मैं पका पड़ती, लेकिन कुछ नहीं। अब चलो पहले आटा करवा देती हूँ, फिर उसके बाद तब करूँगी कुछ। इसे बेचैनी हो जा। चलो रुक जा रुक जा, चल 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 चल। ए भैया छुटके ही भाग गया, मेरे पास की नहीं थी तेज आना, जितनी तेज तू गया न। कहाँ गया सीधा? ओए पूरा आ जा। चल गया ट्रैक्टर, देख ट्रैक्टर चल गया। चलो तो भाई इसे यहाँ बांध दिया, गैलरी में बढ़िया हवा लगती रहेगी। और फ्रेंड नीचे चल गया था ट्रैक्टर। तो अभी अलका बना रही थी कढ़ी, और कढ़ी की तैयारी सुबह से ही करनी पड़ती है। फिर धूप इतनी जल्दी जल्दी फैलती आ रही बहुत ज़्यादा, और चूल्हे पे फिर जल्दी से ही धूप आ जा। तो कढ़ी बना के रख लो, फिर चावल तो बाद में अंदर ही जो है हमारी जो किचन है उसमें बनते रहेंगे। पकौड़ियाँ उतार ली है, और जो बाकी एक्स्ट्रा तेल था वो सारा अलग से निकाल लिया है डब्बे में। अभी इसमें लगा रहे हैं छोंक। तो लंबी लंबी सी प्याज काट ली। वैसे तो ज़्यादातर जब हम कभी कढ़ी बनाते हैं ना, तो हम हमेशा मसाला पीस के करते हैं, लेकिन आज ना बस जल्दी जल्दी के चक्कर में अलका भूल गई जना क्या हुआ, यूँ कह रही मेरे तो दिमाग से ही निकल गया, मैंने आज प्याज पीसी नहीं। तो बस ऐसे ही डाल दी। और इसमें मेथी दाना, थोड़े से चावल और बाकी धनिया पाउडर, मिर्च, ये सारे मसाले डाल करके अच्छी तरह से भून लिए हैं। अभी हमारा मसाला अच्छे से हो गया था, ये सारी प्याज वगैरह। तो इसमें कढ़ी डाल दी है, और कढ़ी अभी चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें खद्दा नहीं पड़ जाता। नमक भी तभी डाल लेंगे जब इसमें खद्दा पड़ जाएगा। साथ के साथ मशीन पर कपड़े डाल दिए, और कपड़े ज़्यादा थे नहीं, 2-3 जोड़ी कपड़े थे, वे ही डाल दिए। और अभी खाएंगे खाना। आज हमने खाया था, मैंने आप उसमें कढ़ी और चावल बनाए हुए हैं, तो खाना खाएंगे। और उससे पहले अभी मैं जा रही हूँ नीचे। तो फिर आज ऊपर ही बन रहा है। ये दोनों बोतल ले ली पानी की, मट्ठा बुलाया था ना, उसकी वजह से ठंडा पानी रखा था यहाँ पे। अब इन्हें दोबारा से भर कर रख देंगे। और एक बार नीचे जा रही थी, क्योंकि भैंस का था मुझे, हमारी भैंस का ऐसा ही हो रहा, मतलब उसका टाइम इतना नज़दीक आ गया। आज में कल में 1-2 दिन में जो है उसकी डिलीवरी का टाइम आ जाएगा। तो 1-2 दिन ना इसकी ज़्यादा ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि टाइम का पता नहीं चलता। वैसे तो देखिए जब टाइम आएगा जब ही है, पर ये है 1-2 दिन पहले निगाह रखनी पड़ जाए इनकी। तो वैसे तो ये आराम से बैठी, बीच में 1-2 बार और देख लेंगे।
आज मुझे सुबह से मम्मी कह रही थी कि तबीयत से ख़राब लग रही, हो सकती है आज यो जो है मतलब उसकी डिलीवरी हो जाए। तो वैसे तो अभी तो फ़िलहाल आराम से बैठी, सारे आराम से बैठे, ये भी अपना दोपहरी में आराम से बैठे और वे भी जुगाड़ी कर रहे हैं आराम से। और फ्रेंड दोपहरी हमारी जो है ख़त्म हो गई है। अभी बज रहे हैं यहाँ पे 4 और 4 बजे के बाद उठ कर के सबने चाय वगैरह पी ली है। सब उठ कर आ गए थे। वंश और प्रियांशु ने दूध ले लिया है और मैं अभी कर रही थी कंघा, क्योंकि जब तो मैं नहा करके ऐसे ही लेट की थी क्योंकि टाइम हो रहा था बहुत ज़्यादा। और फिर ये भी है लेटने के बाद फिर दोबारा से उठो फिर भी बाल ऐसे ही हो जाते हैं, तो फिर दोबारा से भी कंघा करना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो यहीं पे सारे बैठे हो। लाइट चली गई, एक ही पंखा चला रखा हमने हॉल का। और गर्मी में पंखे का बहुत ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि जहाँ भी बैठो ना पंखा चलाना ही पड़ता है। और फिर जहाँ अलग अलग बैठेंगे तो फिर अलग अलग पंखा चलेगा। तो इसलिए कोशिश ये रहती है कि सारे एक जगह बैठ जाओ, चाहे तो ऊपर बैठ जाओ या फिर नीचे बैठक में बैठ जाओ। अलका यहाँ पे ले रही है प्रियांशु की स्कूल की जो शर्ट है, अभी जो नई मंगवाई, क्योंकि उसमें जैसे नई आती है ना उसमें बटन जो बहुत ढीले ढीले थे, तो सारे पहले एक ही बार सारे टाइट कर देगी, ताकि ये नहीं है कि स्कूल में पहन के जाए फिर दोबारा से वो टूटते रहें। बाल वगैरह मैंने बना लिए, अभी हाथ मुंह से धोऊंगी, क्योंकि लेटने के बाद फिर यही है पूरा ऑयली सा हो रहा था मेरा फेस। तो एक बार अच्छी तरह से फेस वॉश करके ये करूँगी। और मैंने कुंडल निकाले हुए थे फ्रेंड, 2 दिन हो गए, मैं रोज़ सोच रही कि इन्हें पहनूँगी और यही रह जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये देख रही थी। और मेरे ना एक बिल्कुल ठोडी पे एक बहुत मतलब पिंपल सा हो रहा है, वो दर्द कर रहा था। तो मैं उसे देख रही थी, हुआ तो मेरे काफ़ी दिनों बाद है लेकिन हो रहा था वो। तो मैं उसे देख रही थी कि ये भी मतलब इसमें जो है फूट जाएगा या क्या दब जाएगा, कैसे होगा। तो वो कुछ भी वो नहीं हो रहा था, अभी उसमें हो रहा था दर्द बहुत ज़्यादा। तो वो तो मैंने अभी ऐसे छोड़ दिया, उस पर हल्की सी एक जो है क्रीम लगा दी है। अपने कुंडल लेकर आई थी, अभी पहले कुंडल पहनूंगी आज से। वॉशरूम में मैं ज़्यादातर इसलिए पहनती हूँ क्योंकि इसकी रोशनी ना बड़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें ना बड़ी लाइट लगी हुई है। और कमरों में इस टाइम हो जाता है थोड़ा सा अंधेरा था, तो जब कोई ऐसा नन्हा सा काम होता है तो मैं यहीं पे पहन लेती हूँ। अभी मैं निकाल रही हूँ अपनी जो कपड़े रखने का जो बैग है ये, क्योंकि हमारी साड़ी और जितने भी नए कपड़े थे, बच्चों के भी, इनके पापाओं के भी, सारे धो के ऐसे ही रखे हुए थे। तो अभी मैं उन सबको लगा देती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन का हमारा ये काम था इधर उधर जाने का। अब जो है कहीं भी नहीं जाना शादी वगैरह में। अब सारे कपड़े, साड़ियाँ वगैरह और जितनी भी मेरी चूड़ी ज्वेलरी रखी हुई है सबको मुझे इन आज लगा के रखना है। तो यहीं पे मैंने अपनी साड़ी वगैरह रख ली थी। वंश के पापा के ये सारी जो है शर्ट वगैरह इन पर प्रेस व्रेस कर रही थी, इनको भी सबको हैंगर में लगा दूँगी। जूते चप्पल ये बहुत ज़्यादा होते हैं। वंश के भी 2-3 जोड़ी जूते हो रहे थे और फिर मेरी भी चप्पलें हो रही थी। इन सब को भी डब्बे में करके रखूँगी। ज़्यादातर जो है वाइट वाले वंश के जूते हैं उन्हें मैं पन्नी में करके रखती हूँ, ताकि जो है गंदे ना हो, इधर उधर कहीं लग के। और जो वंश के जो कोट के ऊपर के जूते हैं वो मैं डब्बे में करके रखती हूँ। तो ये सारे भी मुझे सिंगवाने थे अभी। और बस उसके बाद फ्रेंड जितनी भी मेरी जो चूड़ियाँ वगैरह थी ये रखी हुई थी सारी। और हम ऐसे ही मिलजुल के पहन लेते हैं। कोई चूड़ी अलका पे मैच की मिल जाती है, कोई चूड़ी अलका को मेरे पे मैच की मिल जाती है। तो इस तरह से जो है हमारा कहीं भी आने जाने का हो, शादी ब्याह का हो, वो काम हो जाता है। घर में देखिए चीज़ है तो एक दूसरे के काम भी आती है। ये नहीं है कि वो मेरी है तो वो पर्सनल मेरी ही है, या कोई मेरे से ले नहीं सकता या मैं किसी को दे नहीं सकती। तो हमारे में दोनों में ऐसे रहता है, कोई कपड़े हो, ज्वेलरी हो, चूड़ियाँ वगैरह हो, चप्पल हो, तो हम दोनों एक दूसरे से लेके आपस में पहन के काम कर लेते हैं। भाई मैचिंग की है, ये नहीं है कि इतनी सारी चूड़ियाँ तुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए। मैचिंग की उस पर मिल जाएगी तो मैं उससे ले लेती हूँ, वो मुझे दे देती है और मैं उसे दे देती हूँ। तो इस तरह से हमारा जो है ये आराम से काम चल जाता है। अब ये जितनी भी एक दूसरे से लेने देने होके थे सब ने मैंने ले ली है। मैंने जो ली थी उसे दे दी है। अब सारी को इनको मैं रख दूँगी लगा करके डब्बों में। और मैं इस तरह का एक छोटा सा ये बॉक्स बनाया हुआ था, ये था एक कार्ड का बॉक्स आया था। तो इसमें जितनी भी चूड़ियों की डिब्बी है वो सारी इसमें आराम से एक जगह इकट्ठी हो जाती है। कड़े वगैरह ये सब भी रख दिए हैं। मेरे पर्स भी सब बाहर पड़े हुए थे, ये भी सब रख दिए हैं। अभी ये जितना भी मैंने फलाया था 3 दिन का, ये सारा सिंगवा दिया। ये सारी पन्नी एक जगह कर ले, वहाँ से तो जल जाएंगे। अब कहाँ जाने का विचार पे था? यहाँ देखो नंबर आ गया दुकान पर। हाँ कितना वो हो रहा, कितनी धूल मट्टी पत्ते
फ्रेंड अपने यहाँ शाम का टाइम हो गया, अब इससे एक बार सारे में झाड़ू लगा दूँ। ये सुबह ही हाँ झाड़ू लगाने के बाद आटा पिसवाया ना, तो गेहूँ साफ करे थे, उसका भुस्सा हो रहा। वो क्या है? हाँ तो ला खा लूँगी, मेरे पे एक साथ खाए तो नहीं जगते। छोड़ दूँ मैं? खा छिड़काव नहीं करूँगी, धूल उठेगी बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा पानी का छिंटा मार और मैं सारे में यहाँ झाड़ू लगाऊँ। कितने पत्ते पत्ते हो रहे सारे में। चल देखो कर दे।